हेलो डियर लर्नर्स, आई होप दैट यू ऑल आर हैप्पी। देखो, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एग्जाम में काम आने वाले कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट वर्ड्स। जब कभी भी आपको इंग्लिश का एग्जाम लिखना होता है, अब इंग्लिश का एग्जाम मतलब कि अगर आप कोई भी ग्रेजुएशन कर रहे हो, कॉलेज में हो और अगर आपको इंग्लिश से एग्जाम लिखने आ रहा है, ठीक है ना, तो आपको बेसिक वर्ड्स का नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको ये बेसिक वर्ड्स का नॉलेज है तो डेफिनेटली आप एग्जाम में अच्छा लिख सकते हो। तो मैं आज आपको कम से कम भी ऐसे 100+ छोटे छोटे वर्ड्स बताने वाला हूँ विच विल हेल्प टू राइटिंग वर्क। ओके, आज मैं कम्युनिकेशन के ऊपर बात नहीं कर रहा हूँ, राइटिंग वर्क के ऊपर बात कर रहा हूँ। तो ये सारे वर्ड्स हम लोग अभी देखने वाले हैं। ओके, चलिए सो मैं स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे हमारा पहला वर्ड है एज। ओके, एज का मतलब क्या होता है? जैसा। जैसे हमारे को एग्जांपल में लिखना आता है कि जैसे कि हम जानते हैं, एज वी नो। एज वी नो, ऐसे। नेक्स्ट है कि विथ स्टैंड। जैसे हमने लिखा विथ स्टैंड। विथ स्टैंड मतलब होता है सामना करना, ठीक है ना, सामना। ये वर्ड्स आप लोग एक बार रिपीट कर लेना, आपको डेफिनेटली एग्जाम में काम देंगे। या ठीक है, या सहन करना, सहन करना। नेक्स्ट वर्ड है विदाउट। विदाउट। ओके, जैसे आप एग्जाम में कई बार लिखते हैं ना, वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, तो ऐसे वर्ड्स आते हैं विदाउट। विदाउट का मतलब होता है के बिना। क्या होता है? के बिना। ठीक। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है एक ऑफ प्रीपोजिशन। ऑफ का मीनिंग होता है का, के, की। ठीक, क्या होता है? का, के, की। तो आपने ये वर्ड भी देखा होगा। इसके बाद में आपका होता है एक फॉर। फॉर का मीनिंग होता है से, और दूसरा एक मीनिंग होता है के लिए के सेंस में। ठीक। अब आप वहां पर किस कंडीशन में इसे यूज कर रहे हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, इट्स अप टू यू। जैसे मैं आपको बताऊं कि अगर इसका आप यूज करते हो से के सेंस में, तो ये तो हो जाएगा, जैसे मैंने आपसे क्या कहा है कि अगर आप इसे से के सेंस में यूज कर रहे हैं तो ये आपका कैसे यूज होगा? ये आपका यूज होगा आपका किस टाइप से? प्रीपोजिशन के फॉर्म में, जहां पे आप टाइम की बात करेंगे, ठीक है ना। और जब आप फॉर के सेंस में यूज करेंगे तो इसके बाद में हमेशा आपको वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगानी होगी। गॉट इट? ये बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद में आप लोग यूज करेंगे टू का, ठीक है ना। टू का मीनिंग क्या होता है? टू का मतलब भी होता है के लिए। क्या होता है? टू का मतलब भी होता है के लिए। और टू के बाद में हमेशा याद रखना, टू के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। तो जब भी आप एग्जाम में राइटिंग वर्क कर रहे हो तो आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट वर्ड है आपके पास में ड्यूरिंग। जैसे मैं लिखा दे रहा हूं आपको, ड्यूरिंग। ड्यूरिंग का मतलब होता है के दौरान। क्या होता है? के दौरान। मैंने कहा पढ़ाई करने के दौरान, तो ड्यूरिंग स्टडी। ड्यूरिंग स्टडिंग। ओके, तो आप ये चीजें लिख सकते हो। चलिए इन्हें साइड करते हैं हम लोग, और भी कुछ वर्ड्स देखते हैं हम लोग। जैसे कुछ मैंने वर्ड्स लिया है, जैसे बाय। बाय का भी आपको बहुत ज्यादा यूज करने मतलब है, इसका मतलब होता है से या फिर द्वारा, ठीक है। बाय देख लिया। इफ। इफ का मतलब क्या होता है? यदि होता है। और इसका यूज कहां पर करोगे? स्टार्टिंग में आएगा ये कहां पर लगाना होता है हमें? इफ। तो ये ज्यादातर कंडीशन को शो करता है। क्या होता है ये? कंडीशन। कंडीशन में हम लोग इसका यूज करते हैं, तो कंडीशन को अगर आपको बताना है तो आप यहाँ पे इफ का यूज करेंगे। इसके बाद में देखो दीज। दीज का मतलब क्या होता है? यह, ठीक है ना। दोस्त का मतलब क्या होता है? वह, या बहुत सारा जब आ जाए, ठीक। इसके बाद में दो वर्ड्स देखो, हियर। हियर मतलब क्या होता है आपके पास में? यहां। और देयर एक इसी का सिमिलर है, देयर। देयर मतलब हो जाता है वहां। तो मैंने कहा मैं यहाँ हूं, आई एम हियर। अब इसी को आप लोग क्या कर रहे हो? देयर कर दो, तो देयर मतलब वहां, ठीक है। अब देखो दिस के बाद में इधर और एक देख लेते हैं, दैट। दैट का मतलब क्या होता है? वह। अब देखो यह का मतलब क्या होता है? पास की वस्तु। क्या होता है? पास की वस्तु। वह का मतलब क्या होता है? दूर की वस्तु। दूर की वस्तु है तो वहां पे हमें क्या लगाना होगा? दैट लगाना होगा। गॉट इट? इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। इतने वर्ड्स आ गए। इसके बाद में हम लोग एक वर्ड लेते हैं एंड। मैंने क्या कहा? एंड। एंड का मीनिंग आपको पता होगा क्या और होता है? तो ये कनेक्ट करने के काम में आता है, कंजंक्शन है एक प्रकार से। क्या है? कंजंक्शन है। तो कंजंक्शन है तो ये कनेक्ट करने के काम आएगा। किसके काम आएगा? ये कनेक्ट करने के काम आएगा। इसके बाद में और भी आपके पास में वर्ड होते हैं, जैसे होता है सच दैट। क्या होता है? सच दैट। सच दैट का मतलब क्या होता है? ऐसा है कि। आप बताते हैं ना ऐसा है कि, एग्जाम में राइटिंग वर्क करते वक्त बहुत बार सेंटेंस आता है दिमाग में कि ऐसा है कि। जब हम किसी चीज को स्टार्ट करते हैं तो वहां पे आप लिखेंगे सच दैट विल स्टार्ट अ न्यू थिंग। ओके, ऐसे। विथ। विथ का मीनिंग आप क्या जानते हो? के साथ। के साथ किसी इक्विपमेंट की हेल्प से कोई वर्क होता है तो वहां पे आप विथ का यूज करते हो। आई एम विथ यू। जैसे कि हमने किसी सेंटेंस में लिखा कि
क्या लिख रहे हैं, लैपटॉप इज विद द कीबोर्ड, ऐसा कुछ भी बता सकते हो आप सेंटेंसेस में। एज दैट, एज दैट का मीनिंग क्या होता है आपके पास में, जैसा कि, क्या होता है, जैसा कि, ठीक है। इसके बाद में आप लोग लिखते हो ड्यू टू, ड्यू टू, ड्यू टू का मतलब पता है आप लोगों को क्या होता है, के कारण, क्या होता है, के कारण। मैंने कहा ड्यू टू कोविड-19 वी कुड नॉट कंप्लीट आवर वर्क, ओके, ड्यू टू दिस प्रॉब्लम इट हैपेंस, ऐसे। एक होता है वाइल, वाइल का मीनिंग क्या होता है, जबकि, क्या होता है आपके पास में, जबकि, ठीक। इसके बाद में देन, देन का मीनिंग क्या होता है, फिर, ठीक। इतने वर्ड्स आपको पता चल गए होंगे, इन्हें साइड हटाते हैं अभी हम लोग। इसके बाद में और भी वर्ड्स जान लीजिए। देन हो गया सो, शो का मीनिंग बहुत यूज होता है, सो लगाते हैं हम लोग बीच में सेंटेंस के, इसका मतलब होता है इसलिए, क्या होता है इसका मीनिंग, इसलिए। ये भी आपके एग्जाम में काम देगा। इसके बाद में विथ स्टैंड हम लोगों ने तो देख लिया, कि विथ स्टैंड देख लिया या विथ स्टैंड देख लिया है, ठीक है। चलो इसके बाद में दो वर्ड्स देखो, फर्दर, फर्दर मतलब क्या होता है, फर्दर, ठीक है ना, फर्दर ऐसे लिखेंगे हम लोग, ठीक है। फर्दर मतलब होता है आगे, ठीक है, आगे का मतलब नेक्स्ट, नेक्स्ट के सेंस में यूज आएगा, ठीक है ना, फर्दर। यार फर्दर का स्पेलिंग हम लोग थोड़ा गलत कर रहे हैं, एक सेकेंड, फर्दर में यू आएगा, ठीक है, क्या आएगा, यू आएगा, क्या हो जाएगा फर्दर का स्पेलिंग, फर्दर, ठीक है। तो हमने कहा फर्दर का मतलब होता है आगे या नेक्स्ट, क्या होता है, नेक्स्ट, ठीक है। फर्दर का मतलब क्या होता है, रैदर, क्या आता है, रैदर, रैदर का मतलब क्या होता है, पीछे। देखिए फर्दर का मतलब क्या होता है, आगे, और इसका मतलब समझ सकते हो आप, बिफोर, ठीक है, बिफोर से रैदर हो गया। इसके बाद में दो वर्ड्स देखो बड़े सिमिलर होते हैं, क्या होता है आपके पास में, सिंस और एक होता है फॉर, दोनों का ही मतलब होता है से, लेकिन देखो सिंस का मतलब क्या होता है, पॉइंट ऑफ टाइम, क्या कह रहे हैं हम लोग, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज करते हैं। लेकिन अगर आपका फॉर आ जाता है तो इसको समझना पीरियड ऑफ टाइम है ये, क्या आपके पास में पीरियड ऑफ टाइम है, जहां पे कोई पर्टिकुलर टाइम की बात ना करें वहां पे हम फॉर का यूज करते हैं। लेकिन अगर हम लोग एक पर्टिकुलर टाइम की बात कर लें, जैसे मॉर्निंग हो गया, इवनिंग हो गया, तो वहां पे हमें सिंस लगाना होता है, ठीक है। इसके बाद में एक बड़ा कॉमन सा वर्ड है एज लाइक, क्या होता है, एज लाइक, एज लाइक मतलब होता है की तरह, क्या होता है, की तरह, ठीक है ना। एज लाइक हो गया अर्लियर, अर्लियर, अर्लियर मतलब होता है पहले, पहले या पूर्व में, ठीक है, पूर्व में, यानी कि टाइम से पहले, टाइम से पहले, ये होता है इसका मतलब। अर्लियर मतलब क्या होता है, टाइम से पहले कोई काम कर रहे हो। चलिए और भी वर्ड्स देखते हैं, जैसे आपको यूज करना होता है एक नाउ अ डे, क्या यूज करते हो आप लोग, नाउ अ डे, नाउ अ डे का मतलब होता है आजकल। जैसे आपको कभी भी एग्जाम में लिखने आ रहा है तो आप बोलते हैं नाउ अ डे इट हैपेंस, ओके, यानी कि ये आज प्रॉब्लम चल रही है, तो आजकल, या अभी अभी, या अभी अभी, ठीक है ना। ये ऊपर मैंने ट्वाइस लगाया, इसका मतलब समझ जाना अभी अभी लिख रहा हूं मैं, ठीक है ना, क्या लिख रहा हूं मैं, अभी अभी, ठीक है। तो नाउ अ डे हो गया। फिर आप देखो अंडरगोस, अंडरगोस का मीनिंग क्या होता है, से होकर गुजरती है, से होकर गुजरती है, ठीक है ना, से होकर गुजरना, अंडरगोस यानी कि इस चीज से होकर के जाना, ठीक है। फिर एक होता है कैस्ड, कैस्ट का मतलब क्या हो जाता है, कॉस्टेड, कॉस्टेड होता है ये, कॉस्टेड का मतलब क्या हो जाता है, के कारण, क्या हो जाता है आपके पास में, के कारण, किसी चीज के कारण अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसे कॉस्टेड लिखते हैं, ठीक है। कॉस्ट बाय, कॉस्ट बाय, इसका भी मतलब क्या होता है, के कारण, के क्या, क्या मतलब होता है, के कारण। इसके बाद देखो विच, विच का मतलब क्या होता है, जो, व्हाट का मतलब भी क्या होता है, जो, विच हो गया, व्हाट हो गया, वैन, वैन का मतलब क्या हो जाता है, जब। ये सारे मैं आपको बता रहा हूं आंसर राइटिंग वर्क के लिए। देखो ये आता है आपके पास में वस्तुओं को बताने के लिए, ये आता है किसी थिंग्स को बताने के लिए, थॉट को बताने के लिए, सॉरी थिंग्स लिख दिया मैंने, थॉट, क्या होता है ये, थॉट को बताने के लिए आता है। वैन आता है आपके पास में टाइम को बताने के लिए, ठीक।
फिर जैसे आपने विच ले लिया, व्हाट ले लिया, वेयर। वेयर जब आप आंसर में लिखोगे इसका मतलब हो जाता है जहां, ठीक है, जहां। तो ये बताता है प्लेस को, क्या बताता है, ये प्लेस को बताता है। तो ये सारे वर्ड्स हमने देखा। तो ये बेसिक डब्ल्यूएच वर्ड जो थे, जब रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज होते हैं तो हम इन्हें ऐसे यूज करते हैं, ठीक है ना। चलो इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं ना अपन लोग, ठीक है, थोड़ा छोटा कर देते हैं इसको, तो ये स्पेस मिल जाएगा अपन लोगों के पास में। जा, ये देख लिया हम लोगों ने। इसके बाद में आप एक वर्ड यूज कर सकते हो, मैं भी, शायद हो सकता है, शायद हो सकता है, शायद हो सकता है। कैपेबल, मैंने क्या कहा, कैपेबल। कैपेबल का मतलब होता है योग्य, लायक, लायक, योग्य, इसके लायक, ठीक है। एक वर्ड यूज करो, बड़ा प्यारा सा वर्ड मैं आपको बताता हूँ, साइमल्टेनियसली। बड़ा अच्छा वर्ड है ये, साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली का मतलब क्या होता है पता है, साथ साथ, साथ साथ, साइमल्टेनियसली। यहां पे एक यूज करो इच। इच का मतलब क्या होता है, प्रत्येक, क्या होता है, प्रत्येक। एवरी, एवरी का मतलब होता है हर कोई, यानी हर सभी ले लो इसका मीनिंग। इसका मीनिंग आप क्या बता सकते हो, सभी, ठीक है ना, सभी चीजों के लिए ऐसा होता है, सभी चीजों के लिए एवरी। एवरी का यूज कर दिया आपने। इवन देन, इवन देन का मतलब क्या होता है, फिर भी, क्या होता है, फिर भी। तो इवन देन का यूज कर लिया आप लोगों ने, ठीक, ऐसे यूज कर लिया आप लोगों ने इवन देन का। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे आप यूज करो करस्पॉन्डिंग। हमने क्या बोला, करस्पॉन्डिंग, ये बड़ा पॉपुलर है। मैंने दो वर्ड बड़े बताया जो भी पॉपुलर वर्ड में बता रहा हूँ, जो बहुत ज्यादा यूज होते हैं। एक आपका साइमल्टेनियसली, ये भी बहुत यूज होता है, ठीक है ना। फिर ये करस्पॉन्डिंग, क्या बोला मैंने, करस्पॉन्डिंग। करस्पॉन्डिंग मतलब क्या होता है पता है आप लोगों को, तद अनुसार, तद, तदानुसार। यार हिंदी में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है ना, या इसी के सिमिलर बोल सकते हो, अनुरूप, ठीक है, उसके अनुरूप, ठीक है। फिर आप ले सकते हो प्रेसिजन, ये बड़ा पॉपुलर होता है, प्रेसिजन, क्या बोला मैंने, प्रेसिज, प्रेसिजन। इसका मीनिंग क्या होता है पता है, शुद्धता, क्या होता है, शुद्धता। तो जब कभी भी आप शुद्धता की बात करते हो, जब कभी भी आप क्या करते हो, शुद्धता की बात करते हो, तो आप यहाँ पे क्या करते हो, ऐसे वर्ड्स यूज करते हो, ठीक है। चलिए इसके बाद में जब आप बार बार नए नए वर्ड्स लेंगे, जैसे अलोंग, जैसे मैंने एक वर्ड लिया अलोंग, अलोंग का मतलब होता है के साथ, ठीक है। या फिर आप ले लो इसको के साथ, के साथ साथ ऐसा ले सकते हो, साथ साथ मीनिंग ले सकते हो, क्या ले सकते हो आप लोग, साथ साथ, ठीक है, अलोंग। फिर एक वर्ड आता है आप लोगों के पास में, नैमली, नैमली। आप बोलेंगे ये सारे मैं वर्ड्स आप लोगों को बता कहां से रहा हूं, तो एक्चुअली ये जितने भी वर्ड्स है ना, ये एग्जाम में लिखने के लिए हेल्प होते हैं। तो मैंने जो भी बुक्स होती हैं वहां से एक एक वर्ड छाटा है, फिर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। इसका मतलब होता है अर्थात। ये सारे वर्ड्स आपको ना हिंदी में देखने जरूर मिलते हैं, आप इनका यूज इंग्लिश में भी कर सकते हो। इसका मतलब हो जाएगा मीन्स, क्या हो जाएगा, मीन्स हो जाएगा। एक ऐसा नैमली के बाद में आता है आप लोगों के पास में मेयरली, क्या होता है, मेयरली। मेयरली का मतलब क्या होता है, केवल, सिर्फ केवल, सिर्फ केवल एक ही चीज, ठीक जी। इसका मतलब समझ लो ओनली, क्या समझ लो, ओनली समझ लो, ठीक है ना। एक बड़ा पॉपुलर वर्ड यूज करते हो, नथिंग बट। मैं तो बहुत करता था इसका, नथिंग बट, मैंने अपने बीटेक एग्जाम में बहुत लिखा है इसे, नथिंग बट, कुछ नहीं बल्कि। इसका मतलब क्या होता है, कुछ नहीं बल्कि, ना केवल, बल्कि ऐसे होता है। फिर कुछ नए वर्ड ले लें तो ब्रॉडली, क्या होता है, ब्रॉडली। ब्रॉडली का मतलब होता है बड़े पैमाने पर, क्या होता है, बड़े पैमाने पर, बड़े पैमाने पर। तो ये वर्ड्स हो गए। इसके बाद में ना आप लोग ले लो, ब्रॉडली हो गया, रिबिल्ड ले लेते हैं, क्या, रिलाइव्ड। रिलाइव्ड मतलब क्या होता है पता है आप लोगों को, चिंता मुक्त, चिंता मुक्त, ठीक, चिंता मुक्त। चलिए इसे साइड करते हैं हम लोग, दिख रहा होगा आप लोगों को ये। आगे लेते हैं अभी हम लोग, ठीक है ना। आपने एक वर्ड यूज सुना होगा, कैरी आउट, कैरी आउट। कैरी आउट का मतलब क्या होता है पता है, क्रियान्वित होना या फिर कंटिन्यू। क्या बोला मैंने, कंटिन्यू, यानी कि क्रियान्वित, क्रियान्वित ऐसे लिखेंगे हम लोग, है ना, क्रियान्वित, ठीक है, क्रियान्वित या कंटिन्यू, पूर्ण रूप से ऐसे लिख सकते हो आप लोग, ठीक है ना, समझ जाओ।
ठीक है ना। बीइंग, एक वर्ड आता है आपके पास में बीइंग। बीइंग का मतलब क्या होता है पता है? अस्तित्व है उसका, किसी चीज का अस्तित्व है, अस्तित्व है। फिर और कॉमन कॉमन वर्ड्स की बात करें तो दिस टाइप ऑफ थिंग, मैंने ये बहुत यूज किया भाई, दिस टाइप ऑफ, इस तरह से, इस प्रकार का या इस तरह का, इस प्रकार का, ठीक है ना, इस तरह से या इस प्रकार का, दिस टाइप ऑफ थिंग, एवरीडे वी डू दिस टाइप ऑफ थिंग, ऐसे ले सकते हो। फिर ले लेते हैं हम लोग सच एज, मैंने बता दिया था कि सच एज, यार सच एज बता दिया था, जैसा कि, जैसा कि आप जानते हो, सच एज यू नो। फिर सिमिलरली ले लो एक, क्या ले लो आप लोग? सिमिलरली, सिमिलरली, सिमिलरली मतलब क्या होता है पता है? उसी प्रकार, क्या होता है? उसी प्रकार, उसी प्रकार। सेवरल, हमने आप एक वर्ड सुना होगा सेवरल, सेवरल थिंग्स सुना है एक वर्ड, सेवरल थिंग्स बहुत बार सुना होगा। सेवरल, सेवरल मतलब क्या होता है पता है? बहुत सारा है, कई, बहुत सारा। तो जब कभी बहुत सारी चीजों के बारे में बताना होता है वहां पे हम यूज करते हैं सेवरल। क्या यूज करते हैं? सेवरल। फिर एक वर्ड देखो ओविंग टू, क्या देखो? ओविंग टू। ओविंग टू का मतलब होता है के कारण। जैसे कई बार सेंटेंस लिखा मिलता है कि टुडे मैच हैज बीन कैंसल्ड ओइंग टू रैन, कि मैच जो है ना बारिश के कारण क्या कर दिया गया? कैंसिल कर दिया गया। क्या कर दिया गया? मैच को कैंसिल कर दिया गया है। चलो और वर्ड लेते हैं, दीज एंड दैट। क्या बोला है मैंने? दीज एंड दैट, दीज एंड दैट। दीज एंड दैट का मतलब पता है? ये वो, ये वो, हम बताते नहीं ये वो चीजें होती हैं ऐसे, ये दीज एंड दैट। शम हाउ, मैंने क्या कहा? शम हाउ। समहाउ का मतलब क्या होता है? कैसे भी, कैसा भी करो आपको ये करना है। फिर होता है डिनाय, डिनाय का मतलब क्या होता है पता है? डिनाय यानी होता है मना करना, क्या होता है? मना करना, सुना होगा आपने बहुत बार ये वर्ड तो, मना करना। एग्जैक्टली, ये बड़ा कॉमन वर्ड है, एग्जैक्टली। एग्जैक्टली मतलब क्या होता है पता है? जरूर, क्या होता है? जरूर, ठीक है ना। इवेंचुअली, एग्जैक्टली, साइमल्टेनियसली, सुना होगा ये बहुत बार। राइट नाउ सुना है आप लोगों ने? राइट नाउ, राइट नाउ का मतलब होता है अभी, अभी ही। क्या होता है? अभी ही, अभी ही जस्ट ये हुआ। नावडे, आजकल, जैसे हमने सुना है नावडे। एनहांस, एनहांस सुना है? एनहांस का यूज कर सकते हो। एनहांस का मतलब होता है बढ़ावा देना। क्या होता है? बढ़ावा, बढ़ावा देना। अब आप यूज कर सकते हो इन जनरली, इन जनरल, इन जनरल या इन जनरली ऐसे ले सकते हो, इन, इन जनरली, ठीक है। इन जनरली का मतलब क्या होता है? नॉर्मल तरीके से, सामान्यतः, सामान्यतः, ठीक है। फिर आप ले सकते हो बेनिफिशियली, बेनिफिशियली, बेनिफिशियली का मतलब क्या होता है? फायदेमंद, क्या होता है? फायदेमंद, क्या होता है? फायदेमंद। जैसे हम बोलते हैं ना ये चीज बेनिफिशियली है हमारे लिए, या फिर बेनिफिशियल है, ठीक है, ऐसे ले सकते हो। एक बड़ा अच्छा है जो हमें लिखने में बहुत हेल्प करेगा एग्जाम में, अपार्ट फ्रॉम, अपार्ट फ्रॉम, अपार्ट फ्रॉम मतलब होता है के अलावा, के अलावा। हम कहते हैं ना इसके अलावा सारी चीजें अच्छी है। अपार्ट फ्रॉम दीज एवरीथिंग इज इजी, सब कुछ आसान है, ठीक है। ये ले लिया। रिगार्डिंग ले लो एक, क्या ले लो? रिगार्डिंग। रिगार्डिंग मतलब क्या होता है पता है? के अनुसार, रिगार्डिंग, इसके रिगार्डिंग, उसके रिगार्डिंग, ऐसा हम बताते हैं ना। फिर आप लोग को ले लीजिए इन जनरल, इवेंचुअली हो गया, ठीक है ना। आप लोग ले लेना शुड का यूज। शुड का मतलब क्या होता है? चाहिए, ठीक। कैन का मीनिंग क्या ले सकते हो आप लोग? सकता है, सकता है। कुड का मीनिंग क्या ले सकते हो आप लोग? सकता था, सकता था। विल बी एबल टू, मैंने एक वर्ड लिया विल बी एबल टू, पाएगा, हो पाएगा, इस टाइप से, पाएगा या फिर सकेगा आता है इसका मीनिंग, ठीक। तो आप ये यूज कर सकते हैं, ठीक। सो अभी तो इतना ही रखते हैं, और भी अगर मुझे वर्ड्स याद आएंगे तो मैं आपको बता दूंगा। वैसे तो और एक पार्ट लेकर के जाऊंगा मैं, बाकी के जो भी बच गए हैं उनको ले लेंगे, अभी इतने ही याद आ रहे हैं, ठीक है ना। चलो, तो अभी हम लोगों ने इतने सारे डेली यूजेस सेंटेंसेस देखा है।
डेली यूज सेंटेंसेस बोल रहा हूँ, एग्जाम में काम आने वाले बेसिक वर्ड्स थे ये, ठीक है ना। तो एग्जाम में इतने बेसिक वर्ड्स जो है ना आप लोगों को याद रहने चाहिए, बहुत सारे मैंने आपको बता दिया, देखो अभी स्टार्टिंग से, ठीक है ना। इतने मैंने आपको बताया, एज, विदाउट, विथ स्टैंड, इफ, फॉर, टू, ड्यूरिंग, बाय, दीज, दैट, ठीक है ना। तो ये सारे आप यूज कर सकते हो, ठीक है। आप अगर इनको याद कर लोगे ना तो आपको ये एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे। इसका पीडीएफ की अगर बात है ना तो मैं आप लोगों को पीडीएफ जो है टेलीग्राम पर दे दूंगा। मैंने क्या कहा आप लोगों से कि इसका जो पीडीएफ है ना मैं आप लोगों को टेलीग्राम पर दे दूंगा। कहां पर दे दूंगा मैं आप लोगों को? टेलीग्राम ग्रुप पर मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा, ठीक है। अब कुछ लोगों को हमारे टेलीग्राम ग्रुप का नाम नहीं पता होगा, तो देखो टेलीग्राम का सिंपल सा नाम है आरजू इंस्टीट्यूट। क्या है? आरजू इंस्टीट्यूट। आप वहां जब जाओगे ना तो आपको इजीली पीडीएफ मिल जाएगा। अभी तक मैंने जितनी भी चीजें कंप्लीट कराई है सारी चीजों के पीडीएफ मिल जाएंगे एज इट इज। ओके, सो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों के लिए ऐसी हेल्पफुल वीडियोस लेकर के आते रहूं जिसमें आप लोगों की कुछ प्रैक्टिस भी हो और कुछ इंपॉर्टेंट चीज आपके एग्जाम ओरिएंटेड भी काम में आ पाए। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ में, ताकि उन लोगों को भी एग्जाम में लिखने में कभी भी प्रॉब्लम ना हो। ओके, so keep learning, keep watching our videos. Thanks for watching this video.